नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मैं सबसे पहले अपनी दुकान खोलता हूं, उसके बाद एक एक करके सारा सामान बाहर लटकाता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको एक शहर से दूसरे शहर की सैर कराने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर मेरे आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। दुकान में सामान लटकाने के बाद शुरू होता है मेरा दूसरा काम, सफाई अभियान का। भाई, सफाई होना भी बहुत जरूरी है। जब सफाई होगी ना, तभी तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। सामान भी टाक लिया है और सफाई भी हो गई है, तो अब हम पूजा कर लेते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा, ऊपर वाले का नाम लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी तो बरकत होगी। और मैं कोई काम करूं, ऊपर वाले का नाम ना लूं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो गाइज, हमारी पूजा तो हो गई है संपन्न। तो पूजा करने के बाद मुझे मिल जाती है सुबह की गर्मा गर्म चाय। और सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट ना हो तो चाय पीने का मजा ही नहीं आता है। और मेरा बिस्कुट फेवरेट है पार्ले जी। आप भी खाओगे क्या? तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे पास ई रिक्शा भी है। तो मुझे एक भाई बुकिंग दिलवाता है काशीपुर की। काशीपुर जाना है और किसी होटल का सामान छोड़ कर आना है। तो मैं ड्राइवर भाई के साथ चलता हूँ होटल की तरफ। दोस्तों, काशीपुर जाने से पहले दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि वहाँ की सड़क की हालत बहुत बुरी है, इसलिए लोग वहाँ जाने से बचते हैं। तो गाइज, हम उस होटल के गेट पे पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें सामान ले जाना है। हमें यहाँ से मिलती हैं 2 बैटरियाँ जो काशीपुर में किसी शॉप पर देनी। तो आज का ब्लॉग हमारा सांवलदे टू काशीपुर। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, हमने ये फैसला लिया कि हम रामनगर से हाईवे से होते हुए सीधे काशीपुर जाएंगे, क्योंकि हमें आपको वहाँ के नज़ारे और वो टूटी फूटी सड़क भी जरूर दिखानी है। हम पहुँचते हैं सबसे पहले टेम्पू स्टैंड नगर पालिका पर। तो वहाँ से होते हुए हम पहुँचते हैं सरदार भगत सिंह चौक पर, जो है भवानीगंज में। तो भवानीगंज चौराहे से निकलते हुए हम पहुँचते हैं हाईवे रोड पर। वही हाईवे रोड है जहाँ से बसें दिल्ली, पंजाब, देहरादून आदि बड़े बड़े शहरों की तरफ जाती हैं। ये आया जियो पेट्रोल पंप। आगे क्या लिखा है? आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो देखते हैं हमारी यात्रा कहाँ तक मंगलमय होती है, क्योंकि झटके तो अभी से शुरू होने लगे हैं और ई रिक्शा में झटके तो बहुत लगते हैं। तो गाइज, हम पहुँच गए हैं टांडा चौराहे पर और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। टांडा चौराहे पर भी रोड ठीक ठाक है। अब जरा आगे चलकर देखते हैं। ये है रामनगर की जानी मानी हस्ती कुंदन मिष्ठान भंडार। भाई, इस बोर्ड पे दिल्ली, देहरादून और मुरादाबाद की दूरी दिखाई गई है। इसके बाद पहुंचते हैं हम पिरमुदारा चौराहे पर, जहां पर हमें रेड लाइट का सिग्नल मिलता है। देख लो भाई, पिरमुदारा चौराहे का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ये सारी गाड़ियां निकल कहाँ रही हैं और हम रेड लाइट के चक्कर में बहुत देर से खड़े हैं। जरा देखें तो इन्हें जा कहाँ रही हैं। ओ यार, ये तो साइड में जा रही है। आखिर बहुत देर खड़े होने के बाद हमें ग्रीन सिग्नल मिलता है। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं आगे काशीपुर की तरफ। चलते चलते हमारी ई रिक्शा हो जाती है नाराज़, इसलिए थोड़ा सा हम उसको रेस्ट देते हैं। तो भाई, हमारी है बैटरी ई रिक्शा, थोड़ा गर्म हो जाती है, इसलिए थोड़ा ठंडा करने के लिए हम यहाँ पर रुक चुके हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद निकल पड़ते हैं हम आगे की ओर। आगे हो रही है गाड़ी धुलाई और 10 मिनट रुकने के बाद हम भी चल दिए काशीपुर की तरफ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद निकल पड़ते हैं हम फिर से काशीपुर की तरफ। कुछ दूरी तक तो रोड सही है, लेकिन आगे जाके गड्ढों की शुरुआत होने वाली है। भाई, जिस टूटी फूटी रोड के कारण लोग आने से बचते हैं, अब वही रोड यहाँ से शुरू हो चुकी है। और जरा गौर से देखिए इस रोड की हालत कैसी हो रही है। ये हमारे उत्तराखंड का मेन हाईवे है, जहाँ से बसें दिल्ली, देहरादून, मुरादाबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश आदि बड़े बड़े शहरों की तरफ जाता है। और उस हाईवे रोड की ऐसी हालत हो रही है। यही नहीं दोस्तों, इसी रोड से बाहर से सैलानी हमारे उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं। इसी रोड से भक्तजन भी उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं। दोस्तों, ऐसी मेन हाईवे रोड हमारे वहाँ की सरकारों से नहीं बन पा रही है। इतने उत्तराखंड में इतने सैलानी आते हैं, इतने पर्यटक आते हैं, तो ऐसी रोडों को देखकर वो क्या मैसेज लेकर जाते होंगे। दोस्तों, आपने हनुमान धाम मंदिर भी देखा होगा, जो छोई में स्थित है। देश विदेश में ये प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ की रोड इससे भी ज़्यादा खराब है, इससे भी ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पर। उत्तराखंड सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया कर इन रोड को सही से बनवाइए। गाड़ी में बैठे बैठे बहुत झटके लग रहे हैं यार।
देखो यहाँ पर कुछ सेल करने के लिए कुछ आइटम्स रखे हुए हैं। हाथों की कलाकारी का नमूना है दोस्तों। और यहाँ पे बच्चों के लिए मिनी स्विमिंग पूल भी रखा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर हाथों से बनाए हुए हैं कुर्सी, मोड़े, टेबल। दोस्तों धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम अब काशीपुर पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन ये रोड, ये गड्ढों वाली रोड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। काशीपुर आपका स्वागत करता है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। और बोर्ड की हालत देखो, अरे वाह, किनारे किनारे ये नारियल के पेड़ कितने सुंदर और कितने मनमोहक लग रहे हैं। लो जी, कूदते फांदते हिलते डुलते हम पहुँच गए हैं काशीपुर। दोस्तों अब हम पहुँचने ही वाले हैं। लो जी, हमारी एंट्री हो चुकी है काशीपुर में। और ये क्या, हमारे स्वागत के लिए साक्षात नंदी महाराज जी खड़े हैं। बड़ी मुश्किल से महाराज जी को हटाया और फिर निकले हम आगे की ओर। अब हमें ढूंढनी है वो दुकान जहां हमें पहुंचना है। हम पहुंच तो गए हैं काशीपुर, लेकिन अभी हमें 1-2 किलोमीटर और आगे जाना है। आगे चलकर हमने सबसे पहले जसपुर बस अड्डे पर पहुंचना है, क्योंकि जिस दुकान पर हमने माल देना है वो दुकान उसके आसपास में ही कहीं पर है। लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं यार, जसपुर बस अड्डा कहाँ पर है? आप जा रहे हो? हाँ, सीधा लिखा है मोड़ पे, टाटा मोड़ सीधा टाटा मोड़ से अंदर को। धन्यवाद। इन भाई साहब से हम एड्रेस पूछकर सीधे आगे की ओर निकल पड़े। भाई वाह, यहाँ की रोड देखकर तो मजा आ गया। यहाँ लग रहा है कि हम हाईवे पे चल रहे हैं। यहाँ की सजावट देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की रोड बहुत बढ़िया है। अरे भाई, जहाँ अच्छा होगा वहाँ अच्छा तो बोलेगा ना इंसान, और जहाँ बुरा होगा वहाँ बुरा बोलेगा भाई। तो आखिरकार ढूंढने के बाद हमें वो दुकान मिल ही गई और हमारे दीनू भाई बैटरी उठाकर अंदर ले जाते हैं। गाइस, होटल का माल ले जाकर हम इनके हवाले कर देते हैं और इनसे हम ले लेते हैं रिसीविंग लेटर। गाइस, माल तो पहुंच गया अपनी जगह और हमारा आधा काम भी खत्म हो गया। तो हम निकलते हैं अब रामनगर की ओर। तो हम चल दिए हैं वापस रामनगर की तरफ। यहाँ पे मिलती है हमें पुलिस जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। आगे चलकर दिखती है हमें एक फुलवारी जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गाइस, यहाँ पे पक्षियों के लिए घर भी रखे हुए हैं। अगली बार आऊंगा ना तो जरूर ये घर खरीद के ले जाऊंगा। सैल्यूट है यार इन पुलिस वालों को भी, जो इतनी भीषण गर्मी में खड़े होकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से मिल जाती है हमें कुछ सवारियाँ जिन्हें हम बिठाकर ले जाते हैं। चलो अच्छा हुआ यहाँ से हम खाली तो नहीं गए, कम से कम कुछ सवारियाँ तो मिल गई। पर सवारियाँ मिली है हमें आधे रास्ते तक की। गाइस, आगे देखो, बोर्ड पर रामनगर, जिम कॉर्बेट और मोरचुला की दूरी दिखाई गई है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद सवारी मिलती भी है और सवारी उतरती भी है। सवारियाँ तो चली अपने घर की ओर और हम चले रामनगर की ओर। तो पेड़ों को लगाएं, कांटे नहीं, क्योंकि गाइस इस सीन को देखकर तो लगता है कि पेड़ों का होना बहुत जरूरी है। इस चिलचिलाती धूप में पेड़ों की छाँव बहुत सहारा देती है। तो भाई, इतनी दूर से सफर करके आए हैं, हम भी थक गए और हमारी गाड़ी भी थक गई। तो जब इतनी दूर से चल के आए हैं तो कुछ ठंडा और नमकीन हो जाए भाई। मैं और दीनू भाई रुककर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और नमकीन का मजा लेते हैं। दीनू भाई को तो शक्ल दिखाने में थोड़ा शर्म आ रही है। गाइस, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और इस चिलचिलाती धूप में थोड़ा पेड़ों की छांव के नीचे रुककर बहुत आराम मिल रहा है। थोड़ा आपको बाहर का नजारा दिखाया जाए। हम रुके हुए हैं इस समय पिरमुदारा पे। तो गाइस, हमारा नाश्ता पानी भी हो गया और हमारी गाड़ी को आराम भी मिल गया। तो निकलते हैं हम अपने रास्ते पर। गाइस, काशीपुर से रामनगर और रामनगर से सांवलदे लगता है हमें पहुंचने में 4-5 घंटे तो लगी जाएंगे। हम पहुंच गए हैं सरदार भगत सिंह चौक पर, भवानीगंज रामनगर। तो वहां से सीधे पहुंचे हम रामनगर नगर पालिका टेम्पो स्टैंड पर। गाइस, गर्मी इतनी हो रही है कि सारा मैदान खाली खाली दिखाई दे रहा है। भाई, हम तो टेम्पो स्टैंड पर रुके ही नहीं, सीधे भागे हम घर की ओर। गर्मी बहुत है रे बाबा। अभी तो हमें सीधे होटल भी जाना है रिसीविंग देने के लिए और अपने पैसे लेने के लिए। तो हम पहुंच गए हैं अपने गांव सांवलदे और अब चल पड़े हैं होटल की तरफ। भाई, किसी का सामान लाना, ले जाना, छोड़ना बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता है। तो हमारी होती है होटल के अंदर एंट्री। हम देते हैं उन्हें सामान की रिसीविंग और लेते हैं उनसे अपना भाड़ा मतलब किराया। भाई, अभी गेट पर पहुँचकर गार्ड साहब को देनी है पूरी जानकारी। मैंने काम हो गया, कट कर दिया। काम हो गया आपका, दे दी वहाँ। हाँ, पैसे लेने आए थे, रिसीविंग देने आए थे। हाँ, दे दी अंदर। तो हम निकले होटल से बाहर और चल पड़े अपने घर की ओर। तो दोस्तों, इस चिलचिलाती हुई गर्मी में हमारा बुकिंग का मिशन हमारे दीनू भाई के साथ पूरा हुआ। हमें घर पहुंचते पहुंचते दोपहर के बज गए हैं 3। हम पहुंच गए हैं अपने गांव के चौराहे पर और हमारे आगे आगे जिप्सी में जा रहे हैं पर्यटक घूमने कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भाई, घूमते फिरते खाते पीते हम पहुंच गए हैं अपने घर।
आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को फॉलो करना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।